चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। गंगा तरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषितवाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोध्यमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। आज पुनः एक बार उपस्थित हुए हैं हम लोग इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययनोपक्रम के अंतर्गत सांख्य तत्व कौमुदी के चर्चा प्रसंग में। आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि विगत पाठों में हम लोगों ने 39वीं कारिका पर्यंत विचार किया, आज 40वीं, 41वीं, 42वीं कारिका की भी चर्चा कर लेंगे। छोटी छोटी कारिकाएं हैं। जैसा कि 39वीं जो कारिका है, सूक्ष्मा माता पितृयाः सह प्रभूतैस्त्रिधा विशेषा स्युः सूक्ष्मास्तेषां नियता माता पितृयाः निवर्तन्ते। इसमें 3 शरीरों की परिकल्पना की गई है। एक सूक्ष्म शरीर, एक माता पिता से उत्पन्न 60 कौशिक शरीर और दूसरा पंच महाभूत मतलब भौतिक शरीर। पंच महाभूत, पंच महाभौतिक शरीर भी नहीं कहेंगे, पंच महाभूत। तो इन 3 प्रकार के जो शरीर बतलाए गए, यह 3 प्रकार के शरीर में जो सूक्ष्म शरीर है उसकी विशेष रूप से चर्चा इस पाठ के रूप में हम लोग करेंगे। यानी 40वीं कारिका में ईश्वर कृष्ण ने उस सूक्ष्म शरीर के ऊपर विशेष रूप से चर्चा किया है। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले इस कारिका का प्रारंभ करने से पूर्व एक अवतरणिका है छोटी सी। सूक्ष्म शरीरम विभजते पूर्वोत्पन्नमिति सूक्ष्म शरीरम तेषु शरीरेषु मध्ये इत्येकं विशिष्टं तावत् पूर्वोत्पन्नं यत् शरीरम इति वक्तुं शक्यते तत्शरीरं सूक्ष्म शरीर नाम्ना प्रथितमिति। तस्यैव सूक्ष्म शरीरस्य विभाजनम् अनया कारिकया ग्रंथकारेण क्रियते। ठीक है, इसी सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म शरीरम विभजते, सूक्ष्म शरीर का विभाजन किया जा रहा है, मतलब उसके विभाजन किया जा रहा है, उसको स्पष्ट किया जा रहा है, उसका प्रतिपादन किया जा रहा है इत्यादि। पूर्वोत्पन्नम इत्यादि कारिका के द्वारा। कारिका है पूर्वोत्पन्नम शक्तम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम संसरति निरुपभोगम भावैरधिवासितम लिंगम। सारे प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप है, नपुंसक। पूर्वोत्पन्नम असक्तम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम निरुपभोगम भावैः अधिवासितम लिंगम, ये सारे सब। यानी सूक्ष्म शरीर यानी महत तत्व से लेकर के सूक्ष्म पर्यंतम यानी गंध तन्मात्र पर्यंत। यहाँ एक विशेष बात जान जाए हम लोग, सांख्याचार्यों के यहाँ जो सूक्ष्म शरीर है जिसको हम लिंग शरीर बोलते हैं, इसके 18 अवयव हैं। अन्य आचार्य जो हैं, जैसे वेदांतियों की मैं बात करूं तो 17 अवयव मानते हैं। पहले उन्हीं के अवयवों की बात कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ आते हैं कि क्या आधिक्य है, क्या एक तत्व ज्यादा है, कौन सा। तो उनके यहाँ पहले बुद्धि और मन, चित्त अहंकार का उसी में अंतर्भाव हो जाता है। पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच प्राण, इस प्रकार 17। यहाँ प्राण नहीं है। इनके यहाँ क्या है, महत्त्व, अहंकार और एकादश इंद्रियां। कितने हुए, 11, 2, 13 और पंच तन्मात्राएं। तो इस प्रकार 18 अवयव मानते हैं ये, क्योंकि एकादश इंद्रियों में एक मन भी है, तो 18 तत्व हो गए।
तो ये सूक्ष्म महदादि सूक्ष्म पर्यंतम, यानी महत तत्व से आरंभ करके गंध तन्मात्र पर्यंतम, गंध तन्मात्र पर्यंतम, है ना, ये लिंगम सूक्ष्म शरीरम इति। और यह सूक्ष्म शरीर कैसा है? तो पूर्वोत्पन्नम, पूर्वोत्पन्न है। पूर्वोत्पन्न का मतलब क्या है कि सृष्टि से पहले, सृष्टि के आरंभ काल में उत्पन्न हुआ और प्रलय काल तक रहने वाला है। पूर्व मतलब यूं कहले पूर्वोत्पन्नम मतलब 60 कौशिक शरीर ले लीजिए, 5 भौतिक शरीर ले लीजिए, इनसे पहले, सबसे पहले वही उत्पन्न हुआ, ठीक है, सूक्ष्म शरीर। उसके बाद ही स्थूल इत्यादि की गणना होती है, उसके बाद ही तदधीन ही है ये सब। तो इस प्रकार इन 3 शरीरों में सबसे पहले है पूर्वोत्पन्नम। अशक्तम, अशक्तम का क्या तात्पर्य है? अव्याहतम यानी अप्रतिहतम, यानी गतिशील, कभी न रुकने वाला, हमेशा चलने वाला, ये अर्थ है इसका। अशक्त है यह सूक्ष्म शरीर, मतलब हमेशा अत सातत्य गमने, एकदम गतिशील है, सातत्य है, उसमें सातत्य गमन है। और नियतम, यह नियत है। नियत मतलब सृष्टि के आरंभ से लेकर के प्रलय काल तक, ठीक है। इन सब तत्वों की विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो एतादृशम सूक्ष्म शरीरम, लिंग शरीरम। और यह सूक्ष्म शरीर जो भावई अधिवासितम, मतलब बुद्धि के 8 भाव, अध्यवसायो बुद्धिर धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम सात्विक में तद रूपम तामसम अस्माद विपर्यस्तम, धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान वैराग्य वैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ये 8 भाव होते हैं। तो बुद्धि के इन 8 भावों से अध्यावसितम, अधिवासितम यानी युक्तम, आक्रांतम, परिच्छिन्नम, ऐसा कह लीजिए। अध्यवसाय आदमी का बुद्धि है, तो बुद्धि के जो 8 भाव, उनसे जो आक्रांत, युक्त, जो यह लिंग शरीर है, निरुपभोग, बिना भोग किए, भोग रहित होते हुए, संसरति संसरणम करोति संसारम करोति संसारम प्रतिपादयति इत्यर्थ, इस संसार की सृजना करता है। इस प्रकार कारिका का सामान्य अर्थ हुआ कि महत तत्व से लेकर के सूक्ष्म तन्मात्र यानी गंध तन्मात्र पर्यंत यह जो लिंग शरीर पूर्वोत्पन्न है और असक्त है, कभी रुकने वाला नहीं, हमेशा गतिशील है और नियत है, सृष्टि के आरंभ से लेकर के प्रलय काल तक रुकने वाला है। और यह लिंग शरीर बुद्धि के जो 8 भाव है उससे युक्त होकर के भोग रहित होते हुए संसरति संसरण करता है, ठीक है। भोगापवर्ग स्थूल शरीर के लिए छोड़ दिया गया, उसके लिए ये भोगापवर्ग मतलब भोग, निरुपभोग, बिना भोग करता हुआ, ठीक है। अब ये इसकी विशेष रूप से चर्चा आचार्य वाचस्पति मिश्र अपने शब्दावली में करते हैं, उसको समझते हैं। पूर्वोत्पन्नम, उस पे क्या कह रहे हैं? प्रधानेन आदि सर्गे प्रतिपुरुषम एकैकम उत्पादितम, यानी प्रधानेन अव्यक्त तत्वेन प्रकृत्यावा, मतलब वही प्रधान प्रकृति, वही प्रधानेन आदि सर्गे न सृष्टि प्रारंभे, सर्गस्य आरंभ काले प्रतिपुरुषम एकैकम उत्पादितम, प्रतिपुरुषम एक एक पुरुष के लिए, प्रत्येक पुरुष के लिए एकैकम उत्पादितम, एकैकम उत्पादितम मतलब पृथक पृथक रूपेण जातम, पृथक पृथक रूपेण उत्पन्नम, प्रधानेन उत्पादितम, मतलब सृष्टि के प्रारंभ में प्रकृति के द्वारा यानी अव्यक्त प्रधान के द्वारा प्रत्येक पुरुष के लिए, क्योंकि यहाँ नाना पुरुष है, सांख्य है, प्रत्येक पुरुष के लिए यह उत्पन्न, मतलब एकैकम उत्पादितम, पृथक पृथक रूपेण, न कि समेकित रूप से, एक एक सबके लिए अलग अलग। तो यही पूर्वोत्पन्नम का अर्थ हुआ कि प्रधानेन आदि सर्गे प्रतिपुरुषम एकैकम उत्पादितम। असक्तम, असक्तम पे क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं असक्तम मतलब अव्याहतम, शीलाम अपि अनुविशति, मतलब जो अव्याहत हो, अव्याहत हो मतलब अप्रतिहत हो, यानी कभी न रुकने वाला, गतिशील हो, सातत्य गमन हो जिसमें, तो शीलाम अपि अनुप्रविशति,
शिलाम अपि अनुविशति, मतलब जो शिला में भी प्रवेश कर जाए, वहां भी इसकी गति हो, ऐसा उसको बोलेंगे असक्त। एतादृशम सूक्ष्म शरीरम, एतादृश सूक्ष्म शरीर है। नियतम, नियत है, नियत मतलब क्या, अगर आच आदि सर्गात आच महाप्रलयात अवतिष्ठते महदादि सूक्ष्म पर्यंतम, हाँ नहीं वो दूसरा, आच नियतम यानी आच आदि सर्गात आच महाप्रलयात अवतिष्ठते। देखिए यहाँ आंग उपसर्ग है, आंग उपसर्ग के कई अर्थ होते हैं। ये न बिना मर्यादा तत्सहित अविविधि, अब मर्यादा अविविधि इस दर्थे क्रिया योगे मर्यादा विविधौ च यह एतमातं हितं विद्यम वाक्य स्मरण योरंगित, लघु सिद्धांत के नीचे एक टीका, संस्कृत टीका है, उसमें लिखते हैं। तो आ एवं नोमन्य से आ एवं किल तत्व, वहां खैर वो दूसरी बात है। तो यहाँ आ किस अर्थ में, मर्यादा, ये न बिना मर्यादा, जैसे एक मर्यादा और अभिविधि, जैसे आम बुधेरस्य राज्यम अस्य दिलीपस्य राज्यम आम बुधे समुद्र पर्यंतम इत्यर्थ, यानी समुद्रम परित्यज्य, अवध्यंश का परित्याग हो जाना। यहां मर्यादा अर्थ में, ये न विना, विना मर्यादा ने विना इत्यस्मिन् अर्थे आ भवति, और अभिविधि इत्यस्मिन् अर्थे भी आंगः प्रयोगः क्रियते, ठीक है, उस अर्थ में भी। तो अभिविधि मतलब जहां अवध्यंश को ले लिया जाए, जैसे ऐन्द्राधरि भक्ति ही, ऐन्द्राधरि भक्ति मतलब यह जो हरि की भक्ति कर रहा है, हरिनिष्ठ हरिम भजते जो कर रहा है, या ऐन्द्राद मतलब इंद्रनिष्ठापि, न तो इंद्रम परित्यज्य अन्यासु देवतासु अस्य भक्ति ही, इंद्रेपि अस्य भक्ति ही, ठीक है, इंद्र में भी इसकी भक्ति है, इंद्र निष्ठापि, तो वहां भी ले लिया वो अवध्यंश को, यहां अविविधि अर्थ में प्रकृत स्थल। और दूसरा उदाहरण जैसे देहात्म प्रत्ययो यद्वत् प्रमाणत्वेन कल्पितः लौकिकम तद्वदेवेदं प्रमाणं त्वात्मनिश्चयत् आत्मनिश्चयत् आ आत्मनिश्चयात् इत्यर्थः ब्रह्म साक्षात्कार पर्यन्तम इत्यर्थः, आ आत्मनिश्चयात् इति चेद ब्रह्म साक्षात्कार पर्यन्तम इत्यर्थः। ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंत मतलब ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंत, उसके पहले तक, उसके पहले तक यह पूरा संपूर्ण जगत जो है सत्य दिखता है, और जहां ब्रह्म साक्षात्कार हुआ सब मिथ्या, ब्रह्म ज्ञानेन सब बाधित हो जाए। तो वहां ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंत यानी ब्रह्म साक्षात्कारम परित्यज्य ततः प्राक सर्वं तावद् नाम रूपात्मकम जगत भवद्भेदरे दृश्यते तत्सर्वम सत्य पदेन अस्माभिः गृह्यते, ठीक, वो सारे सत्य पद से लिए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या, वहां भी आ आत्मनिष्ठय, तो वहां जो आ है किस अर्थ में है, ये न बिना मर्यादा तत्सहित अविविदित, मर्यादा अर्थ में, ब्रह्म साक्षात्कार को छोड़ दिया। उसी प्रकार यहां आते हैं, नियतम का अर्थ क्या करते हैं, आच आदि सर्गात आच महाप्रलयात, आदि सर्ग से लेकर के और महाप्रलयात महाप्रलय तक, यानी इन दोनों के बीच का अवध्यंश को, आदि और अंत को नहीं पकड़ना है। तो एतावता, इस प्रकार यहाँ किस अर्थ में, मर्यादा, ये न बिना मर्यादा, यही नियत का अर्थ है। मतलब यूं कह ले ज्यादा देर, इसकी वैलिडिटी ज्यादा होना, आज के शब्दों में यदि कहें तो नियत है यह लिंग शरीर, है ना। आच आदि सर्गात आच महाप्रलयात अवतिष्ठते, यह रहता है। देखिए अवतिष्ठते, अवतिष्ठते जहां उपसर्ग इत्यादि लगे रहे वहां स्था धातु आत्मनेपद हो जाता है, इसलिए यहाँ अवतिष्ठते लिख रहे हैं। महदादि सूक्ष्म पर्यंतम, महदादि सूक्ष्म पर्यंतम ऊपर का है, पूर्वोत्पन्नम शक्तम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम। महदादि सूक्ष्म पर्यंतम का क्या अर्थ है, तो गणना करा रहे हैं। महद अहंकार एकादशेन्द्रिय पंचतन मात्र पर्यंतम, महत्तत्व अहंकार एकादश इंद्रिय और पंचतन मात्र, यही 18 था। तत्पर्यंतम सूक्ष्म शरीरम लिंग शरीरम पूर्वोत्पन्नम शक्तम नियतम भाव 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 ये अधिवासितम निरुपभोगम संसरति। अब ऐसा समुदाय सूक्ष्म शरीर है, इन सबका जो समुदाय है
उस समुदाय को, यानी महत्त्व, अहंकार, एकादश इंद्रिय और पंच तन्मात्र, इन सब का समुदाय जो है वो सूक्ष्म शरीर है। यह सूक्ष्म शरीर कैसे, और इसकी विशेषता क्या बतला रहे हैं, तो कह रहे हैं कि विशेषः, क्या विशेषता बतला रहे हैं, तो कह रहे हैं शांत घोर मूढ़ैः इंद्रियैः अन्वितत्वात् विशेषः। देखिए ये विशेषः मतलब क्या, एक सूक्ष्म तत्व है, एक सूक्ष्म शरीर की बात हो रही है। यहाँ जो बात हो रही है सूक्ष्म शरीर की बात हो रही है। सूक्ष्म तत्व इसको शरीर के कोटि में ला रहा है, यानी एक साकौशिक शरीर है, एक पंचभौतिक शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है। तो शरीर कोटि में, उस श्रृंखला में इसकी गणना हो रही है। सूक्ष्म तत्वेन तो हो रही है, वो अलग विषय है। शरीर के श्रृंखला में वही व्यक्ति है, इसको दूसरे लाइन में लगाया गया, अमीरों की टोली में है और वही व्यक्ति है गरीबों की टोली में है। तो इसको सूक्ष्म शरीर की टोली में, तो क्या विशेषता है, तो कह रहे हैं शांत घोर और मूढ़ जो इंद्रियां हैं उनसे अन्वित होने के कारण, अन्वितत्वात् युक्तत्वात् संयुक्तत्वात् विशेषः, यही विशेषता है, ऐसा अर्थ करेंगे इस पंक्ति का। ठीक है, नहीं तो विशेषा पद रखने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो शांत घोर मूढ़ैः इंद्रियैः अन्वितत्वात् विशेषः, मतलब तस्मात् तेभ्यः सूक्ष्म तत्वेभ्यः विशेषः, विशेषम सूक्ष्म शरीरम इति, ऐसा। आगे, ननु अस्तु एतदेव शरीरम भोगायतनम पुरुषस्य कृतं दृश्यमानेन षट्कौशिकेन शरीरेण इत्यतः आह संसरति इति। अरे पूर्व पक्ष कर, ननु करके पूर्व पक्ष कर रहे हैं क्या, अस्तु एतदेव शरीरम भोगायतनम पुरुषस्य, पुरुषस्य अन्वय ऐसा करिए, अन्वय से भी अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं। अन्वय यदि ढंग से कर दिया जाए तो अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं। यानी पुरुषस्य भोगायतनम एतत् शरीरम, पुरुषस्य एतत् शरीरम भोगायतनम अस्तु, यानी भोग का आयतन, आयतन मतलब होता है घर, यूं कह ले, क्षेत्र, स्थान इत्यादि, जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं। तब पुरुषस्य भोगायतनम एतदेव शरीरम अस्तु, ऐसा नहीं करिए, पुरुषस्य भोगायतनम एतदेव शरीरम अस्तु, पुरुष के भोग का आयतन, अधिकरण, क्षेत्र, स्थान, यह शरीर ही हो जाए, सूक्ष्म शरीर ही हो जाए। कृतं दृश्यमानेन षट्कौशिकेन शरीरेण, ये 60 कौशिक शरीर मानने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, दृश्यमानेन मतलब चक्षुरिंद्रिय विषयवत्वेन, चक्षुरिंद्रिय का यह विषय है दृश्यमान, जो 60 कौशिक शरीर प्रत्यक्ष है, यानी दृश्यमान, कृतं दृश्यमानेन षट्कौशिकेन शरीरेण, 60 कौशिकेन शरीरेण दृश्यमानेन 60 कौशिकेन शरीरेण कृतं, पुरुष के भोग का आयतन इस शरीर को ही मान लो, सूक्ष्म शरीर को, वो 60 कौशिक शरीर को मानने की कोई आवश्यकता नहीं। उस पे करे आह संसरति इति, यानी संसरति मतलब क्या, करे उपात्तम उपात्तम 60 कौशिकम शरीरम जहाति हायम हायम च उपादत्ते, यानी उपात्तम उपात्तम 60 कौशिकम शरीरम जहाति, यानी उपात्तम उपात्तम यानी गृहीतम गृहीतम 60 कौशिकम शरीरम जहाति, ओहात्यागे, यानी विषयीभूतम, गृहीत जो 60 कौशिक शरीर है वह गृहीतम गृहीतम 60 कौशिकम शरीरम जहाति, छोड़ता है कौन, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या करता है, जब अवस्था आ जाती है, मरने का समय हो जाता है, निकलने का शरीर हो जाता है समय, तो 60 कौशिक यह जो शरीर है उसको छोड़ देता है, अंगुष्ठ मात्र से के रूप में होकर के वो निकल जाता है। तो उपात्तम उपात्तम यानी गृहीतम गृहीतम 60 कौशिकम शरीरम जहाति, जहाति क्रिया का करता कौन है, सूक्ष्म शरीरम। हायम हायम च उपादत्ते, हायम हायम मतलब नूतनम नूतनम शरीरम धरति, नए नए शरीर को, नावम नावम शरीरम धरति इत्यर्थ, नए नए शरीर को धारण करता है, यही इसका संसरण है। कस्मात, कस्मात कस्मात हेतु हो एवं उच्यते त्वया, तो कह रहे निरुपभोगम, यह निरुपभोग है,
यतः साठ कौशिकम शरीरम भोगायतनम विना सूक्ष्मम शरीरम निरुपभोगम तस्मात् संसरति, ये तो हो संसरति। कह रहे हैं कि यतः, चूंकि 60 कौशिकम शरीरम भोगायतनम, यह जो 60 कौशिक शरीर है, यह 60 कौशिक शरीर कैसा है? भोग का आयतन है। अब उस भोग का आयतन जो 60 कौशिक शरीर, उसके बिना सूक्ष्मम शरीरम निरुपभोगम, हाँ, यतः 60 कौशिकम शरीरम भोगायतनम बिना सूक्ष्मम शरीरम निरुपभोगम तस्मात् इति संसरति। वह जो 60 कौशिक शरीर है, यह 60 कौशिक शरीर कैसा है? भोग का आयतन है, और उसके बिना यह सूक्ष्म शरीर कहीं रह ही नहीं सकता। इसलिए एक मिनट, हमारे में आप में पाठ क्या है, कुछ बोलेंगे आप लोग? निरुपभोगम यतः 60 कौशिकम शरीरम भोगायतन, 9 भी पाठ है। भोगायतनम भैया नहीं है पाठ, बस दिया है निरुपभोगम यतः 60 कौशिकम शरीरम निरुपभोगम तस्मात् सूक्ष्मम शरीरम संसरति। अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यतः निरुपभोगम यतः 60 कौशिकम शरीरम भोगायतनम विना सूक्ष्मम शरीरम निरुपभोगम तस्मात् संसरति, यानी यह जो सूक्ष्म शरीर है, यह सूक्ष्म शरीर निरुपभोगम, सत पद जोड़ दीजिए और अत्यंत स्पष्ट हो जाएगा अर्थ। निरुपभोगम सत संसरति, उसके बिना सहायता लिए, स्थूल शरीर के बिना उससे हेल्प लिए, वो जो 60 कौशिक शरीर है, 60 कौशिकम शरीरम भोगायतनम, भोग का आयतन है, ये भोग का आयतन नहीं है। भोगायतनम 60 कौशिकम शरीरम बिना, मतलब उसके बिना, यानी सहयोगम बिना, उसके सहयोग के बिना, सूक्ष्म शरीरम निरुपभोगम सत संसरति, निरुपभोग होता है, होता हुआ संसरण करता है। निरुपभोग है, इस कारण से संसरण करता है, मतलब इसको किसी की आकांक्षा नहीं है, यूं कह ले, इसको किसी की आकांक्षा नहीं है सूक्ष्म। इसमें संसरणता, संसार की उपपत्ति संसरणता है, उसकी उपपत्ति कैसे होगी? निरुपभोगत, निरुपभोग होने के कारण। इसी बात को कह रहे हैं निरुपभोगम इति कस्मात्, मतलब कस्मात् गृहीतम गृहीतम शरीरम त्यजति जहाति हायम हायम शरीरम उपादत्ते, कस्मात् कह रहे हैं निरुपभोगम, भोग है, यही निरुपभोग है संसरण। गृहीतम गृहीतम त्यजति और नावम नावम उपादत्ते, यही क्या है? छोड़ना, ग्रहण करना, ये क्या है? यही तो संसरण है, यही तो संसार है। संसरण मतलब संसार, यही छोड़ना, पकड़ना इत्यादि, एतद्रूप ही तो संसार है। तो कस्मात है तो हो एतादृश व्यवहार क्रियते, कारण निरुपभोगम, निरुपभोग है। अब वो जो 60 कौशिक शरीर है वो भोग वाला है। तो यतः निरुपभोगम यतः 60 कौशिकम शरीरम भोगायतनम, 60 कौशिक जो शरीर है यह भोग का आयतन, उसके बिना भी यह सूक्ष्म शरीर जो निरुपभोग है, निरुपभोग होने के कारण यह तस्मात् संसरति, यतः तस्मात् इति ऐसा जोड़ लीजिए, संसरण करता। फिर आगे कह रहे ननु धर्माधर्म निमित्त संसार न च सूक्ष्म शरीर से अस्ति तद्योगः तत्कथम संसरति इत्यतः आह भावैरधिवासितमिति। कह रहे पूर्व पक्ष कर रहे हैं। क्या पूर्व पक्ष है? कह रहे हैं कि ननु धर्माधर्म निमित्त संसार, यह जो संसार है, यह संसार कैसा? धर्म और अधर्म मूलक है, धर्म अधर्म निमित्त है, धर्म अधर्म कारण कारणक है, ठीक है? धर्म अधर्म इसके कारण है, जैसा आप करोगे वैसा संसार में संसरण होगा, यूं नहीं पाओगे। तो धर्माधर्म निमित्त संसार न च सूक्ष्म शरीर से अस्ति तद्योग, सूक्ष्म शरीर का उस धर्म और अधर्म के साथ कैसा योग? स्थूल शरीर का ना होगा, धर्म और अधर्म का साध्यत्वेन साधनत्वेन वा, जो भी संबंध बनाइए इस शरीर से, आप उस धर्म की सिद्धि कर रहे हो, ये उसमें प्रयोजक बन रहा है, व्यापार कर रहा है, तो व्यापार तंत्र है धर्म, उसके बाद इत्यादि क्रिया करोगे तो धर्म उत्पन्न होगा, अधर्म उत्पन्न होगा, ठीक है? ये तो सारी बातें स्थूल शरीर के साथ उसका संबंध है, सूक्ष्म शरीर के साथ कैसा संबंध? जो संसरण कैसा?
जो ये बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो निरुपभोगम संसरति आचार्य ईश्वर कृष्ण ने कह दिया उस पे कि संसरति, हम संसरण कैसे आएगा इसमें, स्थूल शरीर में संसरण होगा, इसमें कैसे होगा? तो कह रहे ननु धर्माधर्म निमित्त, धर्माधर्म कारणकः मूलकः संसारः संसरणमिति, यह संसरण है, न च सूक्ष्म शरीर से अस्ति तद्योग, सूक्ष्म शरीर का उस धर्म और अधर्म के साथ कोई योग नहीं है। तत्कथम संसरति, तो कैसे यह सूक्ष्म शरीर संसरण करता है? इत्यतः आह, यदि ऐसी जिज्ञासा हो, ऐसा प्रश्न करो तो सुनो इसका उत्तर क्या है कि भावैरधिवासितम इति, बुद्धि के जो 8 भाव हैं ये बैठे हुए हैं, आकर के अपना कमाल दिखाएंगे। तो वही कमाल दिखा रहे हैं कि ठीक है, बात तो सही है, पूर्व पक्ष दमदार है कि उसका योग नहीं है सूक्ष्म शरीर का धर्म अधर्म के साथ, ये अपना कमाल दिखाएंगे, वो सामर्थ्य, वो भूमि उत्पन्न करेंगे कि संसरण करने लगेगा असंयोगादपि, ठीक है, असंयोग होने पर भी। तो वही करें भावैरधिवासितम, यानी बुद्धि के जो 8 भाव उसे अधिवासी के युक्त होने करें, उसी को रहे। कौन 8 भाव? धर्मा धर्म ज्ञान अज्ञान वैराग्य वैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्याणि भावाः, ये भाव है। तदन्विता बुद्धि, तदन्विता उससे अन्वित बुद्धि है, तदन्वितंच सूक्ष्म शरीरम, और उस बुद्धि से अन्वित कौन है? सूक्ष्म शरीर है। इति तदापि भाव यह अधिवासित है, इसलिए वह सूक्ष्म शरीर भी भाव से अधिवासित है। देखिए यहाँ बात ये अपि पद की सार्थकता करते हैं परंपरा संबंध में। कैसे? ये 8 भाव हो गए बुद्धि के, हाँ बुद्धि के यह 8 भाव हो गए। तो धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान वैराग्य वैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य, तदन्विता हुई बुद्धि, तदन्वित हुआ कौन? सूक्ष्म शरीर। अब यह भाव से अन्वित बुद्धि या बुद्धि से अन्वित सूक्ष्म शरीर, तो यह सूक्ष्म शरीर इससे भी अन्वित है, परंपरा या वाले संबंधी परम है, इससे भी, इससे इसका साक्षात संबंध इससे तो नहीं है, लेकिन परंपरा संबंध है। तो अपना कमाल दिखाएंगे। क्या कमाल दिखाएंगे? संसरण करवाएंगे सूक्ष्म शरीर से। उसी को कह रहे हैं कि धर्मा धर्म ज्ञान ज्ञान वैराग्य वैराग्य ऐश्वर्यानैश्वर्याणि भावाः तदन्विता बुद्धिः तदन्वितं च सूक्ष्मं शरीरम् इति तदपि भावैः अधिवासितं तदपि सूक्ष्म शरीरम् अपि मन्ये साक्षात् भावैः अधिवासितं नास्ति इदं तावत् सूक्ष्म शरीरं तथापि परंपरया समन्वितम् अस्त्येव अन्वितम् अस्त्येव भावैः अधिवासितम् अस्त्येव। ठीक है, भावैः अधिवासितम्, यथा उदाहरण के रूप में एक लौकिक उदाहरण दे रहे हैं। सुरभि चंपक कुसुम संपक संपर्क, पाठ में बहुत अंतर है जहां तक, खैर कोई बात नहीं। यथा सुरभि चंपक कुसुम संपर्काद वस्त्रम तदा तद आमोदवासितम भवति, जैसे चंपक पुष्प होता है, व्याकरण में एक चंपक पुष्पकन न्याय भी होता है, जैसे अप्लुत आकार का चिन्ह देखे होंगे, एस जैसा, मतलब एंगा पदांतादति जो पूर्व रूप होता है। ठीक है, तो अप्लुत आकार का चिन्ह, तो उसमें क्या कहते हैं, वहां चंपक पुष्पकन न्याय लगता है। यानी चंपक पुष्पकन न्याय का मतलब क्या है, वहां अ था लेकिन पुरुरूप हो जाने के कारण वो दिख नहीं रहा, उसकी श्रुति होगी। मतलब यूं कह ले, श्रुति होगी, मतलब श्रुति होगी कहने का तात्पर्य क्या है, श्रुति मतलब उसको ज्ञान परक मानिए। श्रवण क्या होगा, श्रुति तो होगी नहीं, उसको ज्ञान दर्शन परक मानिए। दर्शन ज्ञान यानी ज्ञान। अस्तिता आसीत अकारः अत्र इदानीं न दृश्यते, ठीक, ऐसा कर लीजिए होगा जो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि चंपक पुष्पकन न्याय क्या है कि चंपक का पुष्प होता है, आप किसी पत्ते में आप रखो उसको, पलाश के पत्ते में रखो, या जो गिरवच बनता है, इरवच जिसको बोलते हैं, उसके तत्त नाम है तत्त जगह पे, जिसमें जो अरवी का पत्ता होता है या कमल का पत्ता समझो, कमल का पत्ता, उस पर पानी वानी डाले में रुकता नहीं है जल्दी, उसको ऐसा मोड़ ओढ़ के आप उसको दोना बना लो, उसी में पानी रख दो और उसी में चंपक का पुष्प रख लो। अब देखो वो जो पानी है कितना बढ़िया सुगंधित हो जाएगा, महकेगा, मतलब फूल हटा देने पर भी। उसी प्रकार
कहने का तात्पर्य क्या है कि उस पानी जो सुगंधित पानी है, उस सुगंधित पानी यह बात बताती है कि यहाँ चंपक के पुष्प के साथ हमारा संपर्क हुआ था। यूं तो उसी प्रकार यथा सुरभि चंपक कुसुम संपर्काद वस्त्रम, सुरभि सुगंधित चंपक जो कुसुम है, फूल है, उसके संपर्क से वस्त्रम तद आमोदवासितम भवति, वस्त्र कैसा होता है? आमोदवासित होता है, सुगंधित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यह जो सूक्ष्म शरीर है, बुद्धि के 8 भावों से जब अध्यासितम भवति, जब अध्यासित होता है, अध्यवासित होता है ना, अधिवासित होता है, तो जब अधिवासित हो जाएगा तो यानी इसमें संसरण करने की सामर्थ्य, क्षमता आ जाएगी। उसी बात को कह रहे हैं, यथा सुरभि चंपक कुसुम संपर्काद वस्त्रम तत् आमोदवासितम भवति तस्मात् भावैः अधिवासितत्वात् संसरति। इसलिए भावों के द्वारा बुद्धि के जो 8 भाव उससे अधिवासित होने के कारण सूक्ष्म से भी संसरण करता है। तस्मात् पुनः प्रधानम यो महाप्रलयेपि तच्छरीरम न तिष्ठति इत्यतः आह। कह रहे हैं कि ये बताओ, जब प्रलय होता है तो प्रलय काल में तो प्रकृति रुक जाती है, उसका प्रलय नहीं होता है। उसी तरह मानो कि ये सूक्ष्म शरीर भी प्रलय काल में रुक जाएगा, इसका भी लय नहीं होगा। तो कह रहे कि ना, ऐसा नहीं है, इसका प्रलय होता है। प्रकृति जो है वो मूल कारण है, उसका प्रलय नहीं होता है, लेकिन इसका प्रलय होता है। लिंग है, लीनम गच्छति लयम गच्छति इति लिंगम, ऐसा इस लयता को प्राप्त करते हैं। किसमें लय को प्राप्त होंगे? प्रकृति में, अव्यक्त तत्व में। तो उसी को कह रहे हैं कि कस्मात् पुनः प्रधानमिव, प्रधान के समान प्रलयेपि तच्छरीरम न तिष्ठति, सूक्ष्म शरीरम न तिष्ठति, कस्मात् इति इत्यतः आह। यदि आप ऐसा कहोगे, कस्मात् पुनः प्रधान महाप्रलय तच्छरीरम न तिष्ठति इत्यतः आह, कार्य लिंगम इति लिंग है, लयम गच्छति इति लिंगम, यानी हेतुमत्वेन चासलिंगत्वम इति भावः। हेतुमत्वेन, हेतुमत्वेन मतलब यूं काले हेतुमान होने के कारण, यानी इस अस्ति एतद अतिरिक्तः अस्य कश्चित हेतु, मतलब यूं कहले जन्यत्वेन भी कह सकते हैं। ये जन्य होने से, तो जन्य होने से तो इसका जनक होगा कोई, हेतुमत्वेन इसका हेतु कोई होगा, तो कौन है? प्रकृति। तो जब प्रकृति हेतुमत्वेन, हेतुमत्ता है इसमें, ठीक है, हेतुमत्वेन अस्य सूक्ष्म शरीरस्य लिंगत्वम इति भावः, लिंगत्वम उपपन्नम इति भावः, लिंगत्व की उपपत्ति हो जाएगी है। तो इस प्रकार 40वीं कारिका हो गई। अब 41वीं कारिका पे भी विचार करते हैं। 41वीं कारिका है, चित्रम यथाश्रय मृते स्थाणवादिभ्यो विना यथा छाया तद्वद विना विशेषैर्न तिष्ठति निराश्रयम लिंगम। एक अवतरणिका बना रहे हैं इसकी आचार्य वाचस्पति मिश्र अपने शब्दावली में। स्यादेतद् बुद्धिरेव साहंकारेन्द्रिया कस्मान्न संसरति कृतं सूक्ष्म शरीरेण अप्रमाणिकेन इत्यतः आह चित्रमिति। कह रहे कि साहंकारेन्द्रिया बुद्धि, अहंकार और इंद्रिया यानी एकादश इंद्रिया, इनके साथ संयुक्त जो बुद्धि है, यानी 13 आगे 13 विधिकरण सारे आ गए। तो साहंकार इंद्रिया, अहंकार और एकादश इंद्रिया, इन सबके साथ युक्त जो बुद्धि है, यह बुद्धि कस्मान न संसरति, इस बुद्धि को ही संसरण करने वाला मानो। तुम सूक्ष्म शरीर के पीछे झूठ मूठ का लगे हो, सूक्ष्म शरीर को संसरण करने वाला मान रहे हो, इस बुद्धि को ही मानो। बुद्धिरेव साहंकारेन्द्रिया कस्मान न संसरति कृतम सूक्ष्म शरीरेण अप्रमाणिकेन, तुम झूठ मूठ का सूक्ष्म शरीर के पीछे लगे हो तो अप्रमाणिक है। अप्रमाणिक है क्यों? अप्रमाणिक है, दिखाई उठाई नहीं देता। पूर्व पक्षी कह रहा है, पूर्व पक्ष बन रहा है कि अप्रमाणिकेन मतलब अप्रत्यक्षवता सूक्ष्मेण शरीरेण, उसको मानने की क्या आवश्यकता है? उसको संसरण करने वाला मान रहे, उससे बढ़िया बुद्धि को ही मानो। वही कह रहे स्यादेतद् बुद्धिरेव साहंकारेन्द्रिया कस्मान न संसरति, अहंकार इंद्रियों के साथ
युक्त जो यह बुद्धि है, इस बुद्धि को ही क्यों नहीं संसरण करने वाला मानते हो? कृतम सूक्ष्म शरीरेण अप्रमाणिकेन, अप्रमाणिकेन सूक्ष्म शरीरेण कृतम व्यर्थम, उसको संसरण करने वाला क्यों मानते हो? इत्यतः आह, यदि आप ऐसा कहो तो सुनो, चित्रम इति, इस बात को चित्रम इत्यादि कारिका से स्पष्ट कर रहे हैं, समाधान दे रहे हैं पूर्व पक्ष का। चित्रम यथाश्रय मृत स्थाणवादिभ्यो विना यथा छाया तद्वद विना विशेष न तिष्ठति निराश्रयम लिंगम। कहीं कहीं देखिएगा विशेष ही केवल पाठ है, कहीं कहीं अविशेष ही है, सवर्ण दीर्घ कर देंगे, तद्वद विना विशेष ही, यहाँ अविशेष ही है। ठीक है, चंपक पुष्पक न्याय सबसे बढ़िया है, प्रकृत स्थल में उदाहरण। ठीक है, तो चित्रम यथाश्रय मृते स्थाणवादिभ्यो विना यथा छाया, अरे यथा जिस प्रकार आश्रय मृते चित्रम, आश्रय के बिना, आधार के बिना चित्र इत्यादि का निर्माण नहीं हो सकता, चित्र इत्यादि को आप बना नहीं सकते। और स्थाणवादिभ्यो बिना यथा छाया, और जिस प्रकार स्थाणवादि के बिना, फेण कूट स्थावर जंगम के बिना छाया नहीं मिल सकती, ठीक उसी प्रकार तद्वत, उसी प्रकार अविशेष ही, यानी अविशेष ही मतलब सूक्ष्म शरीर ही बिना, सूक्ष्म शरीर के बिना न तिष्ठति निराश्रयम लिंगम, यानी अविशेष ही का मतलब सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के बिना यह लिंग जो है, बुद्धि अहंकार इंद्रिय सब इत्यादि नहीं रह सकते। देखिए इससे एक बात क्या स्पष्ट हुई, एक बात यह स्पष्ट हुई कि लिंग अलग और सूक्ष्म शरीर अलग। इसलिए मैं जैसा कि शुरू में कहा, तो तीन शरीरों में सबसे पहले सूक्ष्म शरीर की बात हो रही है। ठीक है, अभी सूक्ष्म शरीर और 60 कौशिक शरीर और वो, खैर अत्यंत अभेद होने के कारण, तादात्म्य में व्यपदेश होने के कारण लिंगम एवं सूक्ष्म शरीर में सब व्यवहार होता है। खैर कोई बात नहीं, तो करेंगे जिस प्रकार आश्रयम मृते, आश्रय के बिना चित्रम, चित्र नहीं रह सकता, और स्थाणवादि के बिना छाया भी नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार अविशेष के बिना, अविशेष के मतलब बिना मतलब सूक्ष्म शरीर के बिना निराश्रयम लिंगम न तिष्ठति, निराश्रय लिंग नहीं रह सकता। अब एक बात और यहाँ विचार है, पहले से ही इसको निराश्रय बना दिए, ये तो बाद में ना इसकी निराश्रयता सिद्ध होगी, इसकी निराश्रयता न तिष्ठति, इसके द्वारा इसकी निराश्रयता सिद्ध होगी। अब विशेषण के रूप में पहले बोल दिए कि निराश्रयम लिंगम न तिष्ठति, यानी पहले से दिमाग में बैठा के चले हैं कि निराश्रित है। इसका अर्थ क्या कैसे करेंगे, इसका अर्थ कर दें निराश्रयम सत, ऐसा कर देंगे कि जिस प्रकार आश्रय के बिना, आधार के बिना यह चित्र इत्यादि का निर्माण नहीं हो सकता, स्थाणवादि के बिना छाया नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर के बिना यह जो लिंग शरीर है निराश्रयम सत न तिष्ठति, निराश्रय होते हुए नहीं रुक सकता, ऐसा ऐसा अर्थ करेंगे। पहले से उसमें हम निराश्रयता को हम नहीं बैठाएंगे। खैर चलिए आगे, लिंग, अब लिंग पे चर्चा कर रहे हैं क्या, तो लिंगम यानी लिंगनाद ज्ञापनाद बुद्ध्यादयो लिंगम, कह रहे लिंगनाथ, लिंगनाथ मतलब ज्ञापनाथ, यानी ज्ञापक होने के कारण बुद्ध्यादि को हम क्या कहते हैं, लिंग। तत् अनाश्रयम न तिष्ठति, वह अनाश्रय के अवस्था में नहीं रह सकता। जन्म मरण, अब एक अनुमान का स्वरूप बना रहे हैं, एक अनुमान का स्वरूप बना रहे हैं। अनुमान का स्वरूप है जन्म मरणांतराले बुद्ध्यादयः प्रत्युत्पन्न तन्मात्रवत्वे सति बुद्ध्यादित्वा दृश्यमान शरीर वृत्ति बुद्ध्यादिवत्, ऐसा इतना बड़ा अनुमान का स्वरूप। यानी इसका अर्थ पहले हम लोग करते हैं, दृश्यमान शरीर वृत्ति बुद्ध्यादिवत्, दृश्यमान जो शरीर, स्थूल शरीर, उसमें रहने वाला जो बुद्ध्यादि, वो बुद्ध्यादि किसको आश्रित बनाकर रहा, दृश्यमान शरीर को। उसी प्रकार यह जो बुद्ध्यादि हैं यह भी आश्रित बनाकर रहेंगे, किसको, सूक्ष्म शरीर को, पहले स्थूल शरीर की उत्पत्ति के पहले।
जिस प्रकार दृश्यमान जो शरीर है, स्थूल शरीर है, उसमें रहने वाली जो बुद्धि आदि है यह उस पर आश्रित होकर रही, ठीक उसी प्रकार यह बुद्धि इत्यादि जो है सूक्ष्म शरीर पर आश्रित होकर पहले है, ऐसा मानना पड़ेगा। तदृश्यमान शरीर वृत्ति बुद्ध्यादिवत, बुद्ध्यादि के समान, जन्म मरणांतराले बुद्ध्यादि, जन्म और मरण इनके अंतराले मध्यकाल में बुद्ध्यादि जो है प्रत्युत्पन्न तन्मात्रवत्ते सति, प्रत्युत्पन्न तन्मात्रवत्ते सति, एक मिनट, हाँ, प्रत्युत्पन्न तन्मात्रवत्ते सति मतलब प्रत्युत्पन्न मतलब पूर्वोपस्थित, पूर्व में उत्पन्न जो तन्मात्रात्मक वाला यह जो सूक्ष्म शरीर है उस पर आश्रित होकर के यह बुद्धियादि रहते हैं, ऐसा आपको मानना होगा। यानी वो हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं है। ये बात किसमें, लिंगनात् ज्ञापनात् बुद्ध्यादयः लिंगम, जो ज्ञापक है बुद्धियादि ये लिंग है, यानी न तत् अनाश्रय न तिष्ठति, वो अनाश्रय की अवस्था में नहीं रह सकते। तो आश्रय दिखाओ, तो कह रहे सूक्ष्म शरीर इनका आश्रय है। कैसे, अनुमान का स्वरूप बता दिए, जिस प्रकार जो स्थूल शरीर है जो दिखाई दे रहा है, इसमें बुद्धियादि जो है उसको उस पर आश्रित होकर टिकी हुई है, रुकी हुई है, उसी प्रकार यह जो बुद्धियादि है पूर्वोत्पन्न जो सूक्ष्म शरीर है उस पर आश्रित हो गए हैं। तो कह रहे जन्म मरणांतराले, जन्म मरण के मध्यकाल में बुद्ध्यादय प्रत्युत्पन्न तन्मात्रवत्ते सति, मतलब पूर्वोपस्थित जो सूक्ष्म शरीर उस पर आश्रित हो गया है। बुद्धिया क्यों, बुद्ध्यादित्वात्, बुद्धियादि है, इनका स्वभाव ही ऐसा है। दृश्यमान शरीर वृत्ति बुद्ध्यादिवत, दृश्यमान जो शरीर तद्वृत्ति जो बुद्ध्यादि है उसके समान, जैसे वो आश्रित है। अब आगे बिना विशेषई, बिना विशेषई जो तद्वत बिना विशेषई है ना, पूर्व में कारिका में जिस प्रकार आश्रय के बिना चित्र नहीं बन सकता और स्थानवादि के बिना छाया नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार आश्रय के बिना, सूक्ष्म शरीर के बिना यह निराश्रय लिंग भी नहीं रुक सकता। तो उसी प्रकार है बिना विशेष ही थी, यानी सूक्ष्म ही शरीर ही इत्यर्थ, यानी सूक्ष्म ही शरीर ही बिना, सूक्ष्म शरीर के बिना। इसलिए जो लोग यहाँ तद्वत बिना विशेष ही में यहाँ विशेष ही पाठ मानते वो ठीक नहीं, अविशेष ही पाठ, अविशेष ही पाठ मानेंगे तभी यह पंक्ति लगेगी आचार्य वाचस्पति मिश्र की, सूक्ष्म ही शरीर ही, क्योंकि अविशेष वही है, विशेष कर देंगे तो नहीं, समस्या आ जाएगी। तो सूक्ष्म ही शरीर ही इत्यर्थ, बिना विशेष ही मतलब सूक्ष्म ही शरीर ही, सूक्ष्म शरीर के बिना। आगमश्चात्र भवति, यहाँ आगम प्रमाण भी दे रहे हैं, लिंग शरीर है इसमें क्या, ततः सत्यवतः कायात् पाशबद्धं वशंगतम अंगुष्ठमात्रं पुरुषम निश्चकर्ष बलाद्यमः, यानी इसका तात्पर्य क्या है, यमः, यम ने बलात् निश्चकर्ष, बलपूर्वक निकाल दिया। क्या निकाल लिया, कहां से निकाल लिया, किसको निकाल लिया, जरा तथा सत्यवतः काया, सत्यवान के काय से, शरीर से, पाशबद्धम वशंगतम, पाशबद्ध मतलब बधा हुआ, राग देशादि इत्यादि सब से बधा हुआ यह जो सूक्ष्म शरीर, पाशबद्धम वशंगतम, बसीभूत जो है सूक्ष्म शरीर, वो सूक्ष्म शरीर के अंगुष्ठ मात्रम, केवल उसका परिमाण यही है, केवल इतना, अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम निश्चकर्ष बलाद यमः, यमः बलाद निश्चकर्ष, बलपूर्वक निकाल दिए। एतावता मतलब क्या, यहाँ अंगुष्ठ मात्र का मतलब क्या है, यही सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर यहाँ लिखा नहीं है लेकिन अंगुष्ठ मात्रम का अर्थ यही है। ततः सत्यवतः काय, सत्यवान के काय से, पाशबद्धम वशंगतम, ये सारे अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम सूक्ष्म शरीरम निष्कर्ष निश्चकर्ष निकाल लिया, कौन, बलपूर्वक यम। अब कह रहे इति अंगुष्ठ मात्र तेन सूक्ष्म शरीरम उपलक्षयति, यहाँ अंगुष्ठ मात्र इस पद के द्वारा सूक्ष्म शरीरम उपलक्षयति, बोधयति, सूक्ष्म शरीर का बोध करा रहे। आत्मनः निष्कर्ष असंभवा सूक्ष्म सूक्ष्ममेव शरीरम पुरुषः, अरे आत्मा का निष्कर्ष असंभव है। आत्मा जो है, देखिए अब कहेंगे कि कैसे ये पंक्ति लगेगी, आत्मा का निष्कर्ष कहाँ असंभव, जो कह रहे हैं कि आत्मा का निष्कर्ष असंभव है, आत्मनः निष्कर्ष असंभवात्, आत्मा तो निकलती है ना, गीता भी तो कहती है पाषाण से जीर्णानि यथा विदाय, तो क्या निकल ही रही है आत्मा,
निकल रही है एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को। अब यहाँ पंक्ति ये क्या करे, आत्मनः निष्कर्ष असंभवात, अब कैसे लगेगा, विरोध हो गया। तो इसका क्या समाधान देंगे, शब्द को ध्यान देंगे। निश्चकर्ष मतलब वहां लिखा निश्चकर्ष मतलब निष्कर्ष, मतलब निष्कर्ष मतलब वो बल पूर्वक निकालना। आत्मा वहां शरीर को अपने स्वभाव में न छोड़ती है, उसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाए शरीर की तो छोड़ देती है, बल पूर्वक नहीं। आत्मा को ये कोई नहीं आदेश देता, ऑर्डर देता कि इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करो। लेकिन यहाँ क्या, यमराज नियंता बैठे हुए हैं, चलो बेटा समय खत्म हुआ, चलो अब हमारे यहाँ बलात् निकाल लिए, ये करेंगे अर्थ, तो यहाँ विरोध नहीं होगा। आत्मनः हाँ इति अंगुष्ठ मात्र तेन सूक्ष्म शरीरम उपलक्ष्यति। यहाँ अंगुष्ठ मात्रम जो पद आया कारिका में, महाभारत वन पर्व का है, अध्याय 297 और 17वां श्लोक। इति अंगुष्ठ मात्रत्वेन सूक्ष्म शरीरम उपलक्ष्यति बोधयति। अंगुष्ठ मात्रत्वेन सूक्ष्म शरीर का बोध करा रहा है। आत्मनः निष्कर्ष असंभवात, आत्मा का निष्कर्ष जो है असंभव है, असंभव होने से सूक्ष्ममेव शरीरम पुरुषः, सूक्ष्म शरीर ही पुरुष है। तदापि वह सूक्ष्म शरीर जो है, तदापि पुरी मतलब स्थूल शरीरे शेते, पुरी मतलब नहीं कहते महल, मतलब कैसा, स्थूल शरीर रूपी जो महल, उसमें उस अनंतासन में शयन करता है, उसमें शयन करता है। शेते अवतिष्ठते तिष्ठति, ठीक है, इस प्रकार ये इसका आश्रय वो, इसका आश्रय वो स्थूल शरीर। तो इस प्रकार आत्मनः निष्कर्ष संभवात, आत्मा का निष्कर्ष असंभव होने से सूक्ष्म शरीरम, सूक्ष्ममेव शरीरम पुरुष, सूक्ष्म शरीर ही पुरुष है। तदपि सूक्ष्म शरीरम पुरी, स्थूल शरीरे शेते, स्थूल शरीर में शयन करता है, मतलब स्थित है वहीं, मतलब उसका वो आश्रय है। इति, इस प्रकार यह 41वीं कारिका समाप्त हो गई। अब 42वीं कारिका है। एवं सूक्ष्म शरीरास्तित्वम् उपपाद्य तथा संसरति येन हेतुना च तदुभयं माह पुरुषार्थक हेतुकमिति। सूक्ष्म शरीर के विषय में बतला दिए। अब सूक्ष्म शरीर के का यह जो संसरण है, एक संसरण और जिस हेतु, जिस कारण यह संसरण है, इन दोनों को तदुभयम यानी संसरण तद हेतु, इसके हेतु को तदुभयम आह, इस दोनों को करे पुरुषार्थ के हेतुकम इत्यादि कारिका के द्वारा। समय भी नहीं हो पाएगी कारिका, इसलिए धीरे धीरे ही करते हैं, ज़्यादा जल्दीबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं तो कारिका खत्म करने के लिए जल्दी जल्दी करेंगे, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए आज की पाठ यहीं रोकते हैं, कल पुनः एक नई ऊर्जा से मिलेंगे। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए आप लोग।